दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था। तो आज जानते हैं कि क्यों इसमें आग लगा दिया गया था। आखिर खिलजी ने क्यों जला डाला था नालंदा विश्वविद्यालय? बख्तियार खिलजी, जो एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ा था, जिसके बाद उसने अपने हकीमों से इलाज करवाना शुरू किया, पर कई दिनों के बीत जाने के बाद भी खिलजी ठीक नहीं हो पाया। तो उसने अपने राज्य के हकीमों से उस राज्य के आयुर्वेद शाखा के मुख्य वैद्य, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के हेड थे, जिनका नाम राहुल सिंह भद्र जी था। राहुल सिंह भद्र जी नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य डिपार्टमेंट के हेड थे। हकीमों की प्रार्थना करने पर राहुल भद्र जी ने खिलजी से मिलना स्वीकार किया, क्योंकि खिलजी था मुस्लिम और राहुल भद्र जी थे हिंदू। उस समय में श्री राहुल भद्र जी बहुत ही विख्यात वैद्य थे, तो इसीलिए बख्तियार खिलजी के हकीमों ने उनसे संपर्क किया और उनसे बख्तियार खिलजी के इलाज के बारे में इलाज करने को कहा। परंतु बख्तियार खिलजी एक हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज नहीं करवाना चाहता था, और उसे ये बात भी नहीं पसंद आ रही थी कि भारत का वैद्य हमारे हकीमों से ज़्यादा कैसे जान सकता है। परंतु उस समय उसका स्वास्थ्य खराब था, तो हकीम जो उसका इलाज करवा रहा था, हकीम लोग उससे रिक्वेस्ट किया कि राजा जी, आप श्री राहुल भद्र जी से इलाज जरूर करवाइए। पर उस समय खिलजी तैयार तो हो गया, परंतु उस समय उसने एक शर्त रखी कि यदि मैं ठीक नहीं होऊंगा, राहुल वैद्य जी यदि हमको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको मौत का सजा दे देंगे। राहुल वैद्य जी इस चुनौती को स्वीकार कर लिए और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद राहुल वैद्य जी अपने साथ में एक कुरान लेके आए और मिस्टर खिलजी को दिया और कहा कि मिस्टर खिलजी, आप इस कुरान को डेली पढ़ा कीजिए, आप इस कुरान को पढ़ने से ठीक हो जाइएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, उसका स्वास्थ्य पहले जैसा अच्छा हो गया। यही बात बख्तियार खिलजी को समझ में नहीं आई कि बस कुरान पढ़ने से मैं ठीक कैसे हो गया। बस उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर राहुल वैद्य जी को बुला भेजवाया और उनसे पूछा कि मैं कुरान पढ़ने से सिर्फ कैसे ठीक हो गया। तब राहुल वैद्य जी ने बताया कि बख्तियार जी, जो मैंने कुरान आपको दिया था, उस कुरान में आयुर्वेदिक, उनके पन्नों पर आयुर्वेदिक दवाई लगी हुई थी, जिसको पढ़ते पढ़ते आप से वो दवाई आपके शरीर में प्रवेश किया और आप ठीक हो गए। इस बात को जानने के बाद बख्तियार खिलजी के मन में जलन और ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई कि हिंदुस्तानी वैद्य इतना कैसे जान सकता है और हमारे हकीमों से आगे कैसे ये जान सकता है। इस बात को बख्तियार खिलजी कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके हकीमों से ज्यादा एक भारतीय वैद्य ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता है। उसी समय उसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला कि यहाँ इस विश्वविद्यालय में बहुत ही उम्दा शिक्षा पाई जाती है और यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो कि ज्ञान अर्जन करने का बहुत ही अच्छा साधन था। हिंदुस्तान की इस बात को खिलजी पसंद नहीं कर पाया और बस उसने अपने सैनिकों को कह के नालंदा विश्वविद्यालय जलाने का आदेश दे दिया और बस उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त होने लगा। दोस्तों, बताया जाता है कि जब बख्तियार के सैनिकों ने नालंदा में आग लगा दिया था, तो वो आग लगभग 3 महीनों तक जलता रह गया था। नालंदा में रखी गई सारी पुस्तकों में आग लगा दिया गया और ये आग बुझने में लगभग 6 महीना लग गया था। तो दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने यही सिला दिया था उसके इलाज करने का। वैद्य जी उसका इलाज किए थे, जहाँ से वैद्य जी पढ़े थे, बस उसने उस पुस्तकालय को ही आग लगा दिया।
तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज इट इज़ वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली और अपने जानने वालों से शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान की बातें शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और कुछ और बातें नालंदा के बारे में आपको बताते हैं। नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच में करवाई थी। इस विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके कैंपस में आने जाने के लिए मुख्य दरवाजा हुआ करता था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने मुख्य मंदिर और स्तूप लगे हुए थे, जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। और इस परिसर के बीचों बीच मतलब कि सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिसमें लेक्चर और पढ़ाई होती थी। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पढ़ने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं लगता था। और यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा थी, जिससे यहाँ छात्र रहते थे, खाते थे और पढ़ाई करते थे। बस बात इतनी सी थी कि यहाँ पर जिनका एडमिशन होता था, मतलब कि उस समय के ज़माने में देखा जाए तो दाखिला उन्हीं का मिलता था जिन विद्यार्थियों में कुछ गुण होता था, मतलब कि उनके योग्यता के अनुसार ही वहाँ पे एडमिशन होता था और वहाँ पढ़ने लिखने के लिए स्टूडेंट को कोई खर्च नहीं लगता था। बताया जाता है यहाँ के मठ 1 मंजिल से भी ज्यादा मंजिलों के होते थे और हर एक मठ के आंगन में एक बड़ा सा कुआं होता था। और बताया जाता है यहाँ पे 8 बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, 10 मंदिर हैं और कई प्रार्थना के स्थान और स्टडी रूम जहाँ पर स्टूडेंट्स जाके पढ़ते थे, स्टडी रूम थे। इस विश्वविद्यालय को भारत और विदेशों में आर्थिक मदद मिलती थी। आर्थिक मदद मतलब कि पैसा इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए हमारा भारत देश भी देता था और विदेश भी इसको मतलब फाइनेंस करता था। इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, वियतनाम और कई जगहों से स्टूडेंट आके और टीचर आके पढ़ाते थे। ह्वेनसांग नामक जो प्रसिद्ध एक चीनी यात्री है, वो भी यहाँ लगभग 1 वर्ष तक पढ़ के गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्य प्राचार्य, प्रिंसिपल बोलते हैं आज के ज़माने में प्रिंसिपल उसको, वो वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चयनित किया जाता था और उसे ही इस विश्वविद्यालय का प्राचार्य घोषित किया जाता था। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग किसने लगवाई, क्यों लगवाई। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।